स्टे 1 का उसको लाभ नहीं दिया और वो व्यक्ति पर तो लाभ देता है। और वो तो 2 जुडिशियल ऑफिसर उसको जेल भिजवाया पिछले 20 साल में। वो लड़का इतना डेमोक्रेटिक है। हमारा युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का वर्षों से बिहार का महासचिव रहा और दर्जनों जुडिशियल ऑफिसर पर वो कार्रवाई करवाया है अपने जीवन काल में, लॉयर के जीवन काल में। तो हमारा निवेदन है कि एक दिन का पेन डाउन स्ट्राइक होना चाहिए उसके समर्थन में। उसके समर्थन में हम कलेक्टर को ज्ञापन दे, सब जगह लिखे। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त। निर्णय आने दिया जाए, वह एक दिन नहीं 1 वर्ष कहेगा, हम 1 वर्ष तक क्या के लिए जिंदा कम उससे परमिशन मांगेगा। मान लीजिए कि आपने कहा कि 1 दिन हम आपकी बात से सहमत होते हैं। कल स्टेट बार काउंसिल का आता है कि 1 दिन का अमुक तारीख को बंद रहेगा, तो कौन सा डेट उपस्थित करेगा, कौन सा प्रवेश करेगा। अब ये नहीं कहते कि हम और आप हमेशा चलते हैं, लेकिन जहाँ तक बंद करने की बात है तो स्टेट बार काउंसिल पर दोनों सदन के अध्यक्ष महोदय, यहाँ हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे तमाम साथी, अभी सीनियर ने जिस बात को रखा मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात करूँगा। चूँकि यह घटना घटी है दरभंगा की, संवेदना हमारी पूरी है। हम अपने क्रांतिकारी साथी से भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में ही किसी चीज़ को रखें। हमारा ये सुझाव है कि स्टेट बार काउंसिल को हम लोग यहाँ भर्त्सना करके एक भेज दें कि आपका क्या निर्णय है, आपने क्या वहाँ से गाइडलाइन दिया है। उस गाइडलाइन के आधार पर अगर ये स्टेट लेवल पर अगर इस पर आंदोलन होता है, विरोध होता है, ये हम अनुशंसा करके वहाँ भेजें तो एक बात बनती है। रही जहाँ तक बात के 41 का जो बात है वो प्रभाकर शर्मा ने रखा, उसका मैं समर्थन करता हूँ, वो जाएगा। लेकिन इसमें फिलहाल एक आप काम कर सकते हैं कि भर्त्सना करते हुए कल के लिए अगर आप चाहें तो, लेकिन यह भी मुझे लगता है स्टेट बार काउंसिल के गाइडलाइन के बाद ही होना चाहिए कि काला बिल्ला लगा के एक प्रतिरोध आप दर्ज कर सकते हैं। सारी बात पर किसी बात पर पेन लॉक कर देना ये बहुत खतरनाक होता है। इसको हम लोग भोग भी चुके हैं कई बार। तो इतना भी उत्साह में न आ जाएं, क्योंकि हम लोग कानून के ज्ञाता हैं, इसलिए थोड़ा संयम बरतते हुए लड़ाई आहिस्ते आहिस्ते लड़ी जाए और मुकाम तक पहुंची जाएगी। एक बार ही बड़ा आंदोलन करने मजा नहीं आता है। धीरे धीरे आंदोलन करें, हम लोग तो आंदोलन के लोग हैं, उस पर आंदोलन से घबराने वाले भी नहीं है, आंदोलन चलेगा। तो मेरा यही सुझाव है कि अभी भर्त्सना करके और उसके बाद स्टेट बार काउंसिल को यह दे दिया जाए, इमीडिएट वो निर्देश जारी करे कि स्टेट बार काउंसिल पूरे स्टेट लेवल पर क्या हम लोगों को दे रही है, हम लोग को गाइडलाइन उस आधार पर बढ़ जाएंगे। नहीं देगा गाइडलाइन में फिर हम लोग मीटिंग करेंगे। विधिक संघ में जो घटनाएं घटी हैं महासचिव के विरुद्ध, षड्यंत्र के तहत हो, साजिश के तहत हो, इसकी सत्यता को जानने की सर्वप्रथम बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है, हमने कई एक बार पिछले दिनों कई एक आंदोलन हमने किया भी है। हमने बेगूसराय स्तर पर आंदोलन किया, जिला स्तर पर किया, रह गया बेनीपुर अनुमंडल इकाई है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट दरभंगा के अंतर्गत वो आते हैं। ये घटना घटी है। हम जिला वकील संघ, अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पहली बात, हमारा जो अपना क्षेत्राधिकार है, हमारा गाइडलाइन, हमारा प्रोटोकॉल सब चीज गाइड करते हैं स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से। उनके अगेंस्ट में जाने का हमको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है, हम उस चीज को दूसरे रूप में लें ताकि हमारा सम्मान भी हो। हम विरोध भी जता रहे हैं और हम जिला वकील संघ दरभंगा अनुमंडल बेनीपुर के साथ हम उनके कदमों से कदमों में चलने को तैयार हैं। मित्रों, यह रणनीति जो बन रही है, क्या जिला वकील संघ दरभंगा ने मुझे कोई प्रतिवेदन दिया या अपने संघर्ष की कोई रूपरेखा हम लोगों के पास भेजी, या बेनीपुर अनुमंडल ने
कोई रूपरेखा तैयार करके संघर्ष को बना करके क्या हम लोगों को भेजा है? अगर भेजा है तो सदन के पटल पर लाया जाए। एक दूसरी बात, ये पूरे बिहार का मामला बनता है, हमारे पूरे बिहार के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रति बनती है। किसी भी विद्वान वकील के साथ या निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ अगर किसी तरह का यह घटना पुलिसिया द्वारा या माननीय जज के द्वारा अगर यह की जाती है, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, मैं अपने आप को ऑलवेज मानता हूं, मैं आपके पैरेलल में काम करता हूं जज साहब, और आपने हमारे वकीलों को क्या जुर्म उसने किया था और किस धाराओं के तहत में आपने कस्टडी करवा करके न्यायालय आने के वक्त में आप उसको रोक नहीं सकते हैं, यह कानून है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, अगर विद्वान साथी न्यायालय के कार्य से अगर न्यायालय जा रहे हैं, आप रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर सकते हो। आप देखिए, पुलिसिया कार्रवाई थाना के द्वारा किया गया है, अचानक महासचिव को गिरफ्तार किया गया है और अचानक उसको जेल भेज दिया गया। मैं जज साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ, क्यों नहीं आपने 41 का लाभ दिया उसे? क्यों नहीं पुलिस उसको 41 का लाभ दिया? एक मेरा यही है, हम लोग तत्काल स्ट्राइक ना करें, घोर निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए हम अपने हेड बॉस को, स्टेट बार काउंसिल चेयरमैन को इसको सूचित करें, बिहार राज्य विधिक परिषद को और जिला अनुमंडल अधिवक्ता संघ दरभंगा को भी अध्यक्ष को भेजें। हम आपके संघर्ष के साथ, हम आपके साथ हैं और तत्काल 2 दिन के लिए हम लोग काला बिल्ला लगा करके नैतिक समर्थन उनके प्रति और इस घटना की घोर निंदा अपने बार के मातहत में, बार और बेंच में कुछ मैसेज जाए, प्रशासनिक मैसेज जाए, ये कार्यक्रम तय किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। की बैठक हम अधिवक्ता हैं, हमारा भी कोई वजूद है या नहीं, इस बिंदु पर हमें सोचने की आवश्यकता है। हम जनरल सेक्रेटरी बाद में बने, सेक्रेटरी बाद में बने, लेकिन वकील हम पहले बने। और एक वकील का नैतिक दायित्व होता है कि अगर हम अपने वकालत करने के क्रम में देख रहे हैं कि हमारे सामने बैठा हुआ विद्वान न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और बतौर जनरल सेक्रेटरी ही हमारा क्या दायित्व होता है, या भी हमको उस दायित्व को निभाने का परम कर्तव्य होना चाहिए। इसी क्रम में हमको जितनी जानकारी मिली है, वो तमाम जानकारी पर वहाँ के 4 माननीय पदाधिकारियों का हस्ताक्षर किया हुआ है, जिसको उन्होंने ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस को दिया, ऑनरेबल इंस्पेक्टिंग जज दरभंगा को दिया, ऑनरेबल बिहार बार काउंसिल को दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक उस आवेदन को पहुंचाया। हम जनरल सेक्रेटरी नहीं बने हैं, हमको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि वो DLMC की एक बैठक होती है जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय महासचिव महोदय को बुलाया जाता था, तो बतौर जनरल सेक्रेटरी इसने भी आवेदन दिया कि सर हम लोगों को भी बुलाया जाए ताकि हम लोग भी अपनी समस्या रख सकें। मामला नहीं सुना गया तो वो उन्होंने एक आवेदन इंस्पेक्टिंग जज साहब को दे दिया। इंस्पेक्टिंग जज ने उस बात को अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट जज इस जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं बल्कि विरल है, सबको बुलाए। सबों ने अपनी अपनी समस्या को रखा। अगले बार से उन्होंने बुलाना छोड़ दिया। उसके बाद जब ज्वलंत प्रश्न रखा गया था, उस पर उनकी आंखें टेढ़ी हो गई, और आंखें टेढ़ी ऐसी हो गई कि मजबूर होकर के पहली बार 16 फरवरी 2023 को यह आवेदन भेजा गया माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्च न्यायालय पटना को। पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा पढ़ते हैं तो लगता है कि सारा समय हम ही ले लेंगे। उसके बाद सर जब बात नहीं बनी
और परिस्थितियां वैसी ही रही, तब 1 मार्च 2023 को पुनः कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय पटना उच्च न्यायालय पटना को दिया और सब में ये महासचिव, संयुक्त सचिव, कार्यकारिणी सदस्य, ये सब के सब उसमें लिख के दिए हैं। फिर 21 मार्च को लिख करके उन्होंने दिया, जिसमें सीधा लिख दिया माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को कि दरभंगा जिला जज महोदय श्री विनोद कुमार तिवारी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गलत मुकदमा करवाकर जेल भेजवाने की धमकी देने के संबंध, और ये 21 मार्च को देता है। उसके बाद फिर 21 मार्च को ये जो 118 पत्रांतर के था बीबीए, पुनः 21 मार्च को 120 पत्रांक बीबीए के द्वारा सेवा में माननीय संयोजक महोदय कार्यकारिणी समिति बिहार राज्य विधिक परिषद पटना को आवेदन दिया। उसके बाद पुनः 121 लेटर नंबर के जरिए 21/3/2023 को सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत को दिया। इस तरह से वो आवेदन देता गया और एक प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का बिहार युवा कल्याण समिति एक संस्था है, उसी संस्था के सदस्य होने के नाते हम लोगों का बेनीपुर में ये बगहा एक बार है, वहाँ हम लोगों का राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में हम लोगों ने कहा कि निंदा प्रस्ताव हमको नहीं पास करना है, हमको सिर्फ एक शिष्टमंडल जा करके वहाँ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जो है उनसे मिलना है, क्योंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ज्वाइन कर गए। ज्यों ही अखबार में 25 को हमारी बैठक होती है, 26 तारीख को ज्यों ही ये पेपर में आता है, उसी वक्त वो चाल चलना शुरू हो जाता है और उसको 27 तारीख को पकड़ करके कस्टडी में भेज दिया जाता है। कस्टडी में भेज दिया जाता है, वो तो सामान्य बात है। हम 41 सीआरपीसी पर जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो ऑर्डर कर दिया कि अगर जज साहब मानते हैं आप हम लोगों से सीनियर हैं, जो मनवा लेते हैं, तो मैं समझता हूं उनकी कार्यदक्षता है और पुलिस को जो पैसा नहीं देगा उसको 41वां सीआरपीसी का वो लाभ नहीं देता है। आम जन को कौन पूछता है? जब वकील को नहीं दिया उसके बाद देखा जाए आगे की प्रक्रिया। जब बेल पिटीशन मूव होता है तो रेकर नहीं मिलता 12:30 बजे, फिर 2:30 बजे जब होती है तो तमाम अधिवक्ता दरभंगा के जो थे वो गए हैं, तब भी पेशकार कहता है कि रेकर नहीं मिलता है। ठीक है, रेकर नहीं मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ऑर्डर कीजिए। तो कहा ठीक है, इन्फॉर्मेंट को हम नोटिस कर देते हैं, साथ ही साथ केस डायरी मांग लेते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं। यह बात सही है कि परसों बिहार युवा कल्याण समिति की बैठक हुई और उसमें जितनी हमारी क्षमता थी हम लोगों ने वो रखा। सहभागिता इसमें और सहमति आवश्यक है, अतः संघ से राय ले ली जाए, संघ की बैठक बुला करके सहमति प्राप्त की जाए कि संघ की क्या राय बनती है और तदनुरूप हम लोग जो है तो उसी संदर्भ में आज की यह संघ की बैठक आहूत है, बुलाई गई है। अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं और हमने तो संघर्ष किया है, करना जानते भी हैं, लेकिन जरा सा जो विचार बात में हमारे बहुत प्रबुद्ध हैं, हमारे साथी बहुत सारे लोग गर्मजोशी से, स्वाभाविक है। चूँकि यह कोई व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह सामूहिकता और संवेदनशीलता का सवाल है, तो बिल्कुल हम लोग सामूहिक हैं और संवेदनशील भी हैं इस इशू पर। लेकिन कोई भी कदम उठाने के कभी कभी होता है कि बड़ी अपमानजनक स्थिति आ जाती है, हम बहुत दूर तक बढ़ जाते हैं। तो जो वाकया सामने लोगों ने रखा है तो बिल्कुल ही नोइंगली और डिलिबरेटली फॉल्स इम्प्लीकेशन का सवाल है, तो है। अब हमें जरा देखना है कि इस पर वहाँ क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग जहाँ पर यह घटना घटी है, और उस पर
हम लोगों की क्या क्या पहले वो क्या क्या कर रहे हैं तो जो देखा कि लीगल प्रोसीड्योर है उस प्रोसीड्योर में वो बढ़े, उसके बाद फिर वो आगे उनका क्या होता है तो तदनुरूप हम लोग भी वो स्टेप उसमें लेंगे। ऐसे मान लीजिए वो सुप्तावस्था में है और मैं दौड़ करके आगे बढ़ के, तो वो जो है तो हमको थोड़ा लगता है नागवार जैसा लगता है। तो हम पहले वे हमारे दोनों संघ अधिवक्ता बंधु, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ दोनों अध्यक्ष कि संघ का मेन कौन होता है। संघ का मेन मेरे जहाँ तक जानकारी है कि कोई संघ का अध्यक्ष और महासचिव, युवा अधिवक्ता कल्याण समिति, नो डाउट हमारा ही अंग, लेकिन वो गाइड जब भी होना चाहिए होगा तो ऐप पर जो है बार के ही अध्यक्ष और प्रेसिडेंट से गाइड होगा। हमको जहाँ तक जानकारी है कि बेनीपुर के अध्यक्ष बार के और दरभंगा ताकि उसी का अनुमंडल में उसके बार के अध्यक्ष और महासचिव महोदय ने किसी प्रकार का अखबार के भी माध्यम से कोई आंदोलन के बारे में, कोई सहयोग के बारे में हम लोगों को कहा है। ये मैं दोनों दो अध्यक्ष महोदय जानना चाहता हूँ। और अरुण बाबू बड़ी अधिवक्ता, राममूर्ति बाबू, क्योंकि ये जल्दी है, कोई भी अधिवक्ता चाहता है दुख मुझे भी होती है क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ, लेकिन पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। कोई अधिवक्ता की ये हैं वो हैं, हम एक संगठन बनाए हुए उनके साथ घटना घटा तो हम इसको आंदोलन कर दें, ऐसा यहाँ भी दस्त हुआ जिसमें हम फेल्योर हो गए। मना करते रहे हम, लेकिन हम आपके साथ हैं क्योंकि मेरा ओपिनियन है। हम मना किए कि मत कीजिए, लेकिन नहीं मन, जैसे नाम लेना चाहते हैं ऐसा राम साहब का घटना, हम जानते हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं था, जमशेद अकबर का भाई क्रिमिनल नहीं था। मैंने कहा हमारे कुछ साथी बोले कि बीजेपी और जनता दल साथ है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। हम कौन से सुने? हम बोले ऐसी बात अगर क्रिमिनल एक्टिविटी रहता तो उसके पास एक चाकू भी तो मिलता। बहुत खुश है, तो ऐसी हुई फेल्योर हुए हम। और कहीं एक नाम नहीं बोले, एक अधिवक्ता महोदय के साथ हॉस्पिटल घटना घटा 2 महीने हम लोग बंद कर दिए, लेकिन हम लोग से कोई पूछा नहीं। चुपका बार काउंसिल में वहाँ गया, चीफ जस्टिस ने क्या क्या गुप्त किया, यहाँ आंदोलन उठा दिया। एक के भाई मेरा 1,68,000 रुपया संघ का खर्च हो गया। दुर्भाग्य है हम लोग, हाँ इसी प्रकार। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी जल्दीबाजी में, हम तो बोल दीजिए खोल कर कि ये इससे कोई जल्दीबाजी में नहीं लिया जाए। वहाँ जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं, जो अधिवक्ताओं ने चुना, उनके वैसे बहुत सारे हम लोग का मंच है, पॉलिटिकल भी बहुत अधिवक्ता मंच है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, कम्युनिस्ट का। तो ऐसा करने लगे तब तो बात दिक्कत हो जाएगी। बात है सुशील चौधरी के साथ जो घटना घटी, हमें जो जानकारी है, सुशील चौधरी शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ रहे थे, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज से उनका टेंशन हुआ इसी मुद्दे पर, और डिस्ट्रिक्ट जज ने जानबूझकर एसपी से मिलकर और पुलिस से मिलकर उन पर एफआईआर किसी हरिजन को खड़ा करके किया है। और तीसरी बात है कि एसपी दरोगा को आदेश दिया कि इसको पकड़ के भेजना है। ये सब साजिश के तहत हुआ है। रही बात आंदोलन का, तो आंदोलन हमारे साथियों ने सही कहा कि वहाँ का बार एसोसिएशन, दरभंगा का बार एसोसिएशन क्या कर रहा है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। अगर मान लीजिए हो सकता, हमको जैसा पता वहाँ का स्पेशल पीपी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है जो डिस्ट्रिक्ट जज से मिला हुआ है, ये भी बात पता है कि वहाँ का स्पेशल पीपी जो प्रेसिडेंट बना हुआ और डिस्ट्रिक्ट जज से मिला हुआ है, वहाँ आंदोलन तो 2 फॉर्म वहाँ हो गया, आंदोलन तो वहाँ हो नहीं सकता है। तो हमारे साथियों ने जो इसका नोटिस लिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात 41 सीआरपीसी का लाभ तो कहीं मिलता ही नहीं है, पुलिस के मर्जी पर
पुलिस के मर्जी पर है कि 24 घंटा में 2 घंटा में यहाँ से उठा के आपको जेल भेज देगा। और ये जो जितने भी जुडिशियल करता हूँ और ये करता हूँ कि इस ढंग घटना कहीं भी नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन इसके लिए पहले वहाँ के जो लोकल दरभंगा जिला के हैं, वहाँ के पदाधिकारी लोग क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, हम लोग उसी के अनुरूप चलना चाहता हूँ और तत्काल चाहता हूँ कि निंदा प्रस्ताव पारित करके तो खाली भेज दिया जाए। संघ के दोनों संघों के पदाधिकारी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं सीनियर अध्यक्ष बैजनाथ बाबू की इजाजत से चंद लफ्ज अर्ज करना चाहता हूँ कि बिरौल में जो भी घटना घटी उसके बारे में के तह तक मुझे बहुत गहराई से मालूम नहीं है। आप तमाम लोगों से और मीटिंग के माध्यम से हम रूबरू हुए हैं। हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि सबसे पहले हम अधिवक्ता हैं और प्रबुद्ध नागरिक हैं, समाज के सबसे प्रखर और बुद्धिजीवी मंच है। हमारा कोई भी निर्णय विधि सम्मत होना चाहिए, उतावला और उत्तेजना में नहीं होना चाहिए, उससे बचना चाहिए। रही बात कानून के घोड़े पे सवार होकर, चाहे वह जज साहब हों, मजिस्ट्रेट साहब हों, पुलिस महोदय हों, जो कोई भी विधि को विधि सम्मत तरीके से दोहराने का काम नहीं किया है, एडॉप्ट करने का काम नहीं किया, सबसे पहले उन तमाम पदाधिकारियों का मैं भर्त्सना करता हूँ, तहे दिल से इसकी निंदा करता हूँ। और जो भी प्राकांतन में जो भी घटना घटी है उसके बारे में विधि सम्मत पत्राचार हमारे जो बॉडी है, बार काउंसिल बिहार का है, पटना में है और दिल्ली में भी है, तमाम बढ़िया पदाधिकारी को ये राममूर्ति बाबू ने और अन्य लोगों ने, सीनियर लोगों ने सही में कहा है कि जहां घटना घटित हुई है और उसका जो मदर बॉडी है दरभंगा बार एसोसिएशन है, उसके दिशा निर्देश में, उसके आलोक में, और हमारा जो पेरेंट बॉडी है दिल्ली है या पटना है, उस संघ के आलोक में हमको कार्रवाई या उसके साथ हमको सहयोग करना चाहिए। बहुत संगोपांग विचार आया दोनों सदस्यों का, और अभी तक मैं कंफ्यूज क्या हूँ। कोई भी घटना, हम लोग वकील हैं, कोई भी घटना होती है उसका आधार होता है और उसके बाद कार्रवाई होती है। अभी तक मैं व्यक्तिगत रूप से कंफ्यूज कि वहाँ से कुछ हम लोगों को आधार मिला है। हमको लगता है अभी तक कोई हमको कंटेंट नहीं बताया कि क्या करना है। खैर एनीवे, अधिवक्ता एक चीज से हमको संतुष्टि है कि हमारे साथी प्रभाकर ने एक बात कहा कि चार पदाधिकारी बेनीपुर के समय का चिट्ठी शायद दिया, किसी बात को लेकर के चिट्ठी जिसका रेफरेंस हाईकोर्ट वगैरह का सुनने वाले, तो हम विश्वास करेंगे कि वो सही है। पदाधिकारी हमारे लिख के कहीं भेजेंगे तब अधिवक्ता होने के से तो लिखा सही है, लिखा है तो उनके संवेदना के साथ में हम लोग संवेदना है और क्रांतिकारी धर्म से जो भी कदम उठाना होगा हम करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे। लेकिन उनका आधार हमको चाहिए, कुछ लेटर वगैरह कुछ तो चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया है। बावजूद हम निंदा प्रस्ताव करते हैं। क्या आधार होगा निंदा प्रस्ताव का? उनका चिट्ठी को ही हम सही मान करके एक निंदा प्रस्ताव करते हैं। यदि इस तरह की कार्रवाई उनको मिथ्या रूप से फंसाया गया, हमारे साथी को जेल भेजा गया, तो उस कार्रवाई को हम आधार मान करके हम निंदा प्रस्ताव अवश्य पास करें। का जो धरती है लॉयर का, उसको क्रांतिकारी का धरती माना जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, काला बिल्ला लगाइए, ये लगाइए, लेकिन यूनिफॉर्मिटी रखिए। एक आदमी का आप करते हैं और मैं हमको जो दुख है उस बारे में आपको साफ साफ हम बोलना चाहते हैं। जब आपके यहाँ आपके प्रेसिडेंट को मारा गया, एक बार निंदा का प्रस्ताव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या जरूरत है दूसरे जगह का आप करते हैं, यहाँ का नहीं करते हैं? यहाँ जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो भी गलती करते हैं। आज तक आपने निंदा का प्रस्ताव क्यों नहीं किया? क्या पॉलिटिक्स था? ये बड़े बड़े आदमी बैठे हुए नेता हैं, राममूर्ति बाबू हैं, कितना नेता है, गोपाल बाबू हैं, क्रांति का धरती माना जाता है। एक सवाल जो हमको उठता है, इसको आप लोग जो कहिएगा कि 75 वर्ष हो गए, इनका दिमाग गड़बड़ा गया, और यही बोलिएगा। इसलिए हम डरते हैं। अध्यक्ष को मार खाया तब भी अध्यक्ष बन गए, ये भी मार खाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरे का कीजिए, दूसरे का इसलिए कीजिए कि पैरवी पर होता है। कोई आता है, फलना बाबू का रिलेशन है, हम आगे गोपाल बैजनाथ कर दो, यही हो रहा है। आपको कोई जवाब है कहने का? आपने सारे अथी को डॉक्टर के अथी पर रख दिया, सबको 1 महीना सबको घुमाते रह गए। उसके बाद क्या किया? कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है।
और हम कहते हैं अगर क्रांति करना है करिए क्रांति और यूनिफॉर्मिटी कीजिए। और मार खाता है एक निरी पुरानी यहाँ खा रहा उसका ध्यान अपने दीजिए। मार खा के बेगूसराय में रोज मार खाता है वकील, आप एक बार भी नहीं बोलते हैं। और जब दरभंगा में हो रहा है तो क्रांति हम लोग करते हैं। वहां से आपका अध्यक्ष मार खाया, कहीं से कोई कहने भी नहीं आया। जब आप खुद नहीं किए तो दूसरा क्या कहता आपके साथ, इसलिए मार खाते रहेगा, उसके लिए आप नहीं कीजिएगा। इसलिए मैं अपना विचार देता हूँ, यूनिफॉर्मिटी रखिए और इस तरह का निंदा प्रस्ताव हर के कीजिए, आप कम से कम निंदा प्रस्ताव। ने कहा कि अध्यक्ष जी को मारा, ये सब जरा मोबाइल बंद कर दीजिएगा। महासचिव विजयकांत, जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव अजय कुमार, उपस्थित सभी दोनों संघ के सम्मानित अधिवक्ता, हमारे सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से विभिन्न तरह की विभिन्न बातें आई। मेरा राय है और हम जिला अधिवक्ता संघ की जो घटना घटी है दिल्ली की घोर निंदा करते हैं। और एक बात से हम सहमत हैं, यहाँ से एक टीम 5 आदमी का जाकर वहाँ की वस्तु स्थिति वहाँ से लेकर के आ गए, उसके बाद दूसरी कोई भी लड़ाई की रणनीति तय किया है। इसी हिसाब में सारे सम्मानित अधिवक्तागण की बातों को बहिष्कृत अध्यक्ष पूर्वक सुने और उससे कंक्लूजन निकलता है कि लास्ट में सम्मानित वरीय अधिवक्ता सिया बाबू ने कहा कि पहले इसका इंक्वायरी करके उसके बाद कोई स्टेप लिया जाए, क्योंकि हम लोग लीगल एक्सपर्ट हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं तो लीगल एक्सपर्ट का काम है कि भावावेश में, आक्रोश में कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि ये समाज में गलत मैसेज जाए। इसलिए मेरी राय है कि 5 आदमी के कमेटी में प्रभाकर शर्मा 1, 2 सुबोध झाजी 2, ये हाँ और इस संघ के अध्यक्ष संदीप, तो उसके बाद जो है तो पाठक जी, ऋषिकेश पाठक जी 3 और चौथा में मैं प्रभाकर महाराज जी हैं, हमको कोई और 5वां में अजय कुमार युवक है, युवक को दर्द होता है युवक के प्रति, ये रहे। ये 5 आदमी शनिवार को हो जाके और वहाँ जाके सारे लोगों से बातचीत करके हम लोग को डिस्ट्रिक्ट जाए, हम लोगों को एसडीएफ या हम लोग को सीडीएम से बात करने में भय लगेगा। आखिर ये बात चल बेनीपुर में जो अधिवक्ता को मुकदमा में फंसा के जेल भेज दिया गया है, आप चूंकि युवा अधिवक्ता हैं, आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये फर्जी मुकदमा में जो अधिवक्ता को फंसाया गया है, इससे हम युवा अधिवक्ता सब पूरे आक्रोश में हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जांच हो और वहाँ से रिपोर्ट मंगाया जाए। उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।